इसको लिखना है a प्लस आयोटा b की शक्ल में। इंतहाई आसान क्वेश्चन, यानी कि दो हिस्से हमारे पास, रियल और इमेजिनरी। तो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह के ही। पहला क्वेश्चन 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 0 आयोटा। ये देखें, ये 2 इसका रियल हिस्सा है, तो ये किस में प्लस होगा? 3 में। तो हम इसको प्लस करते हैं 2 + 3, क्योंकि ये भी रियल हिस्सा है, ये भी रियल हिस्सा है। तो अब इसका इमेजिनरी हिस्सा कौन सा है? 5 आयोटा, और इसका इमेजिनरी हिस्सा है जी आयोटा। तो ये तो बन गया 5। अब इसको कैसे हल करेंगे? ये देखें, ये हमारे पास 5 है और ये जी है। अगर तो कोई नंबर होता जमा हो जाता, लेकिन ये इसी तरह लिखा जाएगा 5 - जी, और हम आयोटा को इकट्ठा लिख देंगे। ये देखें, इसका रियल हिस्सा है और ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है। तो इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। ये देखें, सबसे पहले हम देखना है क्या करना है। हमने रियल हिस्से को रियल हिस्से में जमा करना है और इमेजिनरी हिस्से को इमेजिनरी हिस्से में जमा करना है। तो 16 + 9, ये देखें, ये रियल हिस्सा है, इसको इस रियल हिस्से में ऐड करेंगे। तो ये जो इमेजिनरी हिस्सा है -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये कितना बन गया? 16 + 9, ये बन चुका है 25। और ये देखें, -3 है और +2 है, तो ये कितना बचा? माइनस आयोटा। ये इसका थर्ड पार्ट है 9 - 2 आयोटा -7 -3 आयोटा। ये देखें, 9 - 2 आयोटा, पहले हम माइनस को ख़त्म करेंगे, -7 + 3 आयोटा। ये देखें, 9 - 7 -2 आयोटा और +3 आयोटा। ये कितना आया? 9 में से 7 निकाल लें, 2, ये 3 और 2, ये प्लस आयोटा। उसके बाद इसका चौथा पार्ट है हमारे पास 11 + 9 आयोटा माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा 9 - 7 आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करें, तो -9 + 7 आयोटा। तो ये देखें, ये इसका रियल हिस्सा है और ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। -9 आ चुका, +9 आयोटा +7 आयोटा। ये 11 - 9 2 और 9 + 7 16 आयोटा। जी स्टूडेंट, ये इसका पांचवा जुज़ है 3 + 4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। ये देखें, पिछले जो 4 जुज़ हमने किए हैं उसमें सारे के सारे प्लस के थे, लेकिन ये दो जो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम जिस तरह हम सादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह हम ये करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, फिर 3 को 3 के साथ -3 × 3, और इस साथ इसका आयोटा है। अब इस 4 को 4 आयोटा × 2 और इसको +4 आयोटा × 3 आयोटा। अब ये देखें, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 × 2 6, यानी ये वाले स्टेप की जगह आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, और ये वाले भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको 9 आयोटा लिख देते हैं, इसको +8 आयोटा और ये
12 आयोटा स्केयर, क्योंकि ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्केयर बन जाएगा। तो पिछली एक्सरसाइज के अंदर ही हम पढ़ के आए हैं कि आयोटा स्केयर जो है इक्वल टू 1। इसकी जगह क्या लिखेंगे, -1। आयोटा स्केयर जो है 1 है, आयोटा जो है वो -1 का अंडर रूट है, और आयोटा स्केयर जो है वो 1 के इक्वल है। ये देखें 6, ये देखें ये भी आयोटा वाली रकम है, ये भी आयोटा वाली, तो ये 9 में से 8 निकालेंगे तो ये बन चुका माइनस आयोटा। तो आयोटा स्केयर की जगह हम क्या दर्ज करेंगे, ये देखिए -1, क्या दर्ज करेंगे, -1। तो 6 माइनस आयोटा, और ये आ चुका है +12। ये भी रियल हिस्सा है, ये भी रियल हिस्सा है, तो ये 12 + 6 18 माइनस आयोटा। अब हम इसका छठा जुज़ करते हैं। इसको भी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का ही है कि पहले नंबर को दूसरे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15। अब 5 को 4 से करेंगे तो ये आएगा 20, आयोटा साथ है। 2 को 3 के साथ करेंगे तो ये -6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस है, तो ये हमारे पास आ चुका है 8 आयोटा स्केयर, क्योंकि ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर। तो ये देखें 15, ये भी इमेजिनरी हिस्सा आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला, सेम रकम से हैं, दोनों को करेंगे प्लस, तो ये आएगा 26। जब दोनों रकमें एक जैसी हों, सेम साइन वाली हों, तो क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। पिछली सवाल के अंदर भी यही हमने इस्तेमाल किया है, अभी यही इस्तेमाल। तो ये देखें 15 -26 आयोटा, तो ये हमारे पास आ चुका है -8। तो 15 में से -8 माइनस कर लें, ये बनता है 7 -26 आयोटा। ये हमारे जमा के क्वेश्चन, दो कम्प्लेक्स नंबर को और ज़रब देने के वाले हल हो चुके हैं। अगले जो हमारे 2 क्वेश्चन है वो है तकसीम के। जी ये इसका 8वां जुज़ है जी स्टूडेंट, ये इसका 7वां जुज़। इसमें देखें पहले हमने 2 जमा वाले भी और ज़रब वाले भी 2 कम्प्लेक्स नंबर को जो हमने ज़रब वाले किए हैं, अब ये 2 कम्प्लेक्स नंबर जो आपस में तकसीम हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला स्टेप 5 आयोटा, इसको लिख लें नीचे 2 - 4 आयोटा। अब इसको किस तरह हल करना है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा। अब ये देखें ऊपर वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 - 5 आयोटा, 2 + 4 आयोटा। नीचे वाले में 2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा। अब ये देखें पीछे हमने मल्टीप्लाई वाले सवाल भी किए हुए हैं, ये बिल्कुल ऊपर वाला जो है उस तरह करेंगे हल। नीचे वाला जो है ये हमारा फार्मूला बन चुका है। पहले हम ऊपर वाले को हल करते हैं। 3 × 2 6, पिछला जो भी हमने किया है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 7 आयोटा। 5 को 2 से करेंगे तो -10 आयोटा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20। पता है आपको ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा, तो ये आयोटा का स्क्वायर।
नीचे वाला किस तरह करेंगे यार, 2 माइनस 4 होता है और 2 प्लस 4 होता है। ये वाला इस पे फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये देखें ये वाली शक्ल हमें दी हुई है, तो हम इसको 2 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर, तो ये देखें इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है 6 प्लस 12 आयोटा और माइनस 10 आयोटा, इसमें से आया 2 आयोटा और माइनस 20। इसकी जगह क्या रखें, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो ये आ चुका है -1। तो ये 2 का स्केयर 4 और 4 का स्केयर 16 और 7 आयोटा स्केयर, इसकी कीमत दर्ज कर लें -1। तो ये 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 20 और नीचे आ चुका है हमारे पास 4 प्लस 16। ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो ये देखें 6 प्लस 20 26 प्लस 2 आयोटा और इसके बटे में है 20। ये देखें ए प्लस आयोटा भी की शक्ल बन जाएगी 26/20 और प्लस 2/20 और इसका आयोटा, अगर इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके लिख लें तो ये हमारे पास बन जाएगा ये 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। ये देखिए 8वां जो हमारे पास है 5 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 माइनस 3 आयोटा, तो हमने इसको उसी तरह ही बटे की शक्ल में लिख लिया और कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30, 5 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 15 आयोटा। अब 2 को 6 से करेंगे तो ये आएगा 12 आयोटा और 2 को 3 से करेंगे तो 6 आयोटा स्केयर, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, स्केयर बनेगा। नीचे वाला फार्मूला बनता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये शक्ल दी हुई है, तो ये क्या बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 6 का स्केयर और -3 का स्केयर 7 आयोटा भी है। तो ये ऊपर वाला 30, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये कितना बना 27 आयोटा प्लस 6 और यहाँ पर आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। नीचे 26 माइनस 9 आयोटा स्केयर की जगह हम यहाँ पर भी -1 दर्ज कर लेते हैं। तो ये देखें ये माइनस का 6 आ चुका है, 30 प्लस 27 आयोटा -6 और 26 माइनस माइनस प्लस 9। तो ये हम इसको हल कर लें, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 27 आयोटा और इसको ऐड कर लें तो ये बनता है 45। इसको अलग अलग लिख लें 24/45 प्लस 27/45 आयोटा। तो फाइनल जो इसका आंसर बनता है, ये देखें ये दोनों के दोनों जो हैं ये भी 3 से कट जाता है, ये भी 3 से, तो 8/15 प्लस ये 9/15 आयोटा, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ये इससे साथ साथ ही हमारा
पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी।